नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सर्वश्रेष्ठ भारत में। तो आज का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को क्यों मारा था। बहुतों को यह भी पता नहीं होगा कि एकलव्य को भगवान श्री कृष्ण ने ही मारा था। अगर बात की जाए अपने गुरु के प्रति निष्ठा की, तो एकलव्य के बराबर कोई भी नहीं है। एकलव्य ने जो बलिदान दिया, अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा दिखाई, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अब उसको मारने का कारण क्या था? तो एकलव्य किसकी सेना में था? मगध की सेना में, क्योंकि जहां वो रहता था वो क्षेत्र मगध में आता था और मगध का राजा था जरासंध। जरासंध, वही जरासंध जो अपने आप को अमर करवाने के लिए 100 राजाओं की बलि देने वाला था। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा उस जरासंध का अंत करवाया, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा अधर्मी और अत्याचारी तथा ताकतवर शासक मगध का जरासंध था, जो धर्म स्थापना करने का सबसे बड़ा रोड़ा था। अब ऐसे अत्याचारी इंसान का साथ दे रहा था एकलव्य जैसा काबिल धनुर्धर। तो जब ऐसे काबिल व्यक्ति किसी अधर्मी का साथ दें, तो उनका अंत करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसे काबिल व्यक्ति ही अधर्म का साथ देंगे, तो लोग धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे? इसीलिए जब एक युद्ध में जरासंध से श्री कृष्ण लड़ रहे थे, तो एकलव्य ने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी और भगवान श्री कृष्ण, जो कि सबसे बड़े धनुर्धर हैं, उनके आगे एकलव्य कुछ भी नहीं था। उन्होंने घमासान युद्ध किया एकलव्य के साथ। एकलव्य ने भी बहुत वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण उसकी ताकत कम थी। जैसे कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, ये भी इतने ताकतवर होते हुए अधर्म का साथ दे रहे थे, मजबूरी में ही सही, लेकिन दे रहे थे। तो ऐसे लोगों का अंत करना जरूरी होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उसको मोक्ष प्रदान किया। भगवान के हाथों मृत्यु पाना, इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है एक वीर योद्धा का। जिसने भगवान के हाथों मृत्यु पाई हो, वो उसका तो अपने आप ही कल्याण हो जाता है। वो तो सीधा स्वर्ग में गया होगा, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसने अधर्म का साथ देकर जो भी पाप किए थे वो सभी नष्ट हो गए। तो धन्यवाद। इसी तरह और भी आपके सवालों के जवाब लाता रहूँगा। आपको जो भी प्रश्न पूछना हो, आपकी ज़िंदगी से संबंधित, भगवान या भारत की संस्कृति से संबंधित जो भी डाउट दिमाग में हो, आप पूछ सकते हैं। मैं अपने अनुभव से जो भी मैंने समझा है भगवान की भक्ति करके, उसके अनुसार मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।